कि हवा में बेजुबां सा दिल लगाने। हेलो हेलो हेलो। कौन सा चैप्टर है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। कल हम लोगों ने प्यारे बाबुओं ऑब्बाउ का सिद्धांत पढ़ा था। किसका सिद्धांत पढ़ा था? ऑफबाउ का सिद्धांत पढ़ा था। और हमने कहा था उसके 4 अपवाद हैं: सोना, चांदी, कॉपर और क्रोमियम। सोना, चांदी, कॉपर, क्रोमियम। उसके बाद हम लोगों ने कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम संयोजी इलेक्ट्रॉन से वर्ग संख्या निकालने के लिए पढ़े थे, याद है? और आज प्यारे बच्चों हम लोग संयोजकता के बारे में पढ़ने वाले हैं। गौर फरमाइएगा। अरे यार, एक आध पेन रख दिया करो यहाँ। प्यारे बच्चों, जैसे कुत्ता और कुत्ते के बच्चे में अंतर है, नहीं है? है दोनों कुत्ता। वैसे ही संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता में अंतर है। दोनों बाह्यतम कक्षा का ही है, लेकिन मामला क्या है, गौर फरमाइएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में आपके सानिध्य हमने चर्चा किया था। संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में कि बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होगा, कहां का जो इलेक्ट्रॉन होगा? बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। कहां का इलेक्ट्रॉन? बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इसमें किसी भाई को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है क्या? बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन इलेक्ट्रॉन है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया बात। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये तत्व है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं और यहां हम लोग संयोजकता की बात करते हैं। यहां हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं और संयोजकता की बात करते हैं। आपको तो पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8, 18, पता है ना? चलिए हम लोग सोडियम से स्टार्ट करते हैं। सोडियम 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 1। क्लियर है? संयोज संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा। कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बाह्यतम कक्षा को छोड़ के, जो बचेगा 10। हैव यू एनी समस्या? फिर हम आते हैं मैग्नीशियम 12, 2, 8, 2। सही है? बनके जवान, यहां लिखते हैं हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन और यहां लिखते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन यहां कितना है? 10। बाह्यतम कक्षा को छोड़ के जो बचेगा 10। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा 1। सही है?
कार्बन ले लीजिए, है संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, सॉरी कोर इलेक्ट्रॉन कितना, बाह्यतम कक्षा को छोड़ के जो बचेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्लियर। संयोजकता निकालना है, उससे पहले हम लोग एक और निकाल लेते हैं, क्लोरीन। 2 8 7, सही है ना। कोर इलेक्ट्रॉन कितना, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 7, है ना। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन से हम लोग संयोजकता निकाल सकते हैं, कहिएगा कैसे। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान 1 2 3 4 हो तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वही संयोजकता होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर अक्रिय गैस ले लीजिए आप, नियोन या आर्गन, आर्गन 18, 2 8 8, तो कहते हैं अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वही संयोजकता हो। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 हो तो 8 में से घटा देंगे। अगर अभी 7 5 6 7 8 अगर हो तो 8 में से घटाएंगे, तो 8 में से 7 गया, 1 हो गया इसका संयोजकता। यहां 8 है, 8 में से 8 गया 0। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होगा तो वही संयोजकता होगा, लेकिन अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 होगा तो 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे और तब जो आएगा वो संयोजकता होगा। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं। गौर फरमाइएगा, हमने आपको क्या कहा, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान 1 2 3 4 हो तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ही संयोजकता होगा। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान 5 6 7 8 हो, 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे वही संयोजकता हो। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होगा तो 8 में से 8 को घटाएंगे, 0 हो जाएगा। जितना अक्रिय गैस है उसकी संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है। क्लियर। अब देखो, कहीं कहीं लिखल रहता, कल के टेस्ट में था, अगर तुम देखा होगा Cu2O, Al2O3 अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो एक इसकी संयोजकता इस पर होती है, इसकी संयोजकता इस पर होती है। अल्युमिनियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, इसकी संयोजकता इस पर होगी 3, ऑक्सीजन की संयोजकता 2। बोलो, अगर यहां A2B3 है तो A की संयोजकता कितनी, बी की संयोजकता, बोलो हाँ या ना, सही की गलत। ध्यान दीजिएगा, A2B3 है तो A की संयोजकता किस पर है, B पर, अब B की संयोजकता किस पर है, A पर। अगर दे दिया NH3 तो N की संयोजकता कितनी, 3, H की संयोजकता कितनी, 1। बुझा रहा है। लेकिन कार्बन CH4 है या C2H6 है, तो आप कार्बन की संयोजकता यहां 6 नहीं कह सकते हैं, कार्बन की संयोजकता हमेशा 4 होती है। संयोजकता क्या है, संयोजकता यह बताता है कि कोई भी तत्व किससे कितनी मात्रा में जुड़ेगा। अगर किसी की संयोजकता 2 है तो वो 2 यूनिट के साथ जुड़ेगा, किसी की संयोजकता 1 है तो वो 1 यूनिट के साथ जुड़ेगा। बोलन रे, कहते हैं संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता निर्धारित की जाती है। देखो सही बात है कि नहीं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा ही ना संयोजकता का निर्धारण होता है, निर्धारण किया जाता है। यौगिकों की संयोजकता निकालना, एक की संयोजकता दूसरे पर
और दूसरे की संयोजकता पहले पर होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एन की संयोजकता कितनी है? एच की देख लो, एन की 3 और एच की 1 है। Al2O3 है ये। अल्युमिनियम की संयोजकता कितनी? 3, देखो 3 है। ऑक्सीजन की कितनी? 2। CuO3 है। कॉपर की कितनी? 3। ऑक्सीजन की कितनी? 1। MnO4 Mn की कितनी? 4। O की कितनी? 1। कल था Cu2O था, क्यूप्रस ऑक्साइड बोलते हैं इसको। तो बताओ कॉपर की संयोजकता कितनी? 1। ऑक्सीजन की कितनी? 2। बुझा रहा है कि बोरा में जा रहा है? बुझा रहा है पक्का? देखो केस नंबर 1, यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ये वाला सीन। अगर 1 2 3 4 होगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता के क्या होगा? बराबर। या संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन के क्या होगा? बराबर हो। केस नंबर 2, यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी संयोजकता निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है। संयोजकता बराबर 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखो सोडियम 1123 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? कितना? एक। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होगा तो संयोजकता भी 1 2 3 4 होगा। तो संयोजकता कितना? हाँ, एक ना। जिसकी संयोजकता 0 होगी वो अस्थाई होगा। लिख लो, जिसकी संयोजकता, नहीं एक लाइन लिखना, संयोजकता तत्व के संयोग करने की क्षमता को बताता है। संयोजकता तत्व के संयोग करने की क्षमता को बताता है। लिखा? तत्व के संयोग करने की क्षमता को बताता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी तत्व की संयोजकता अगर किसी तत्व की संयोजकता शून्य होती है तो इसका अर्थ है, अगर किसी तत्व की संयोजकता शून्य होती है तो इसका अर्थ है कि वह तत्व अस्थाई होगा और किसी अन्य तत्व से अभिक्रिया नहीं करेगा। अगर किसी तत्व की संयोजकता शून्य होती है इसका अर्थ है वह तत्व अस्थाई होगा और किसी अन्य तत्व से अभिक्रिया करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। बताओ अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी? तो वो किसी से अभिक्रिया करेगा क्या? करेगा क्या? और जिसकी संयोजकता 1 2 3 4 जय को संयोजकता होगा उतना तत्व से अभिक्रिया करेगा। बोलो, तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, इसकी संयोजकता कितनी है? इसका मतलब ये अस्थाई है कि नहीं है? ये अस्थाई नहीं है। अब देखो सोडियम प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग ना हो गया, 11 में से 1 गया, 2 2 4 6 10। तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता 0 ना। ये अस्थाई होगा क्या अस्थाई? काहे अस्थाई होगा? क्योंकि यह किसी और से अभिक्रिया नहीं करे।
क्लोरीन 17 35.5। बोले हाँ, तो 17 है तो चला, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? हाँ, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, इसका मतलब ये किसी और से विक्रिया करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। इसी तरह है आयरन 26, इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। हीलियम को छोड़कर, किसको छोड़कर? अन्य सभी अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होगी? सुन, क्योंकि सबके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया 8, तो संयोजकता 8 में से 8 गया कितना? 0। किसको छोड़ के? हीलियम को छोड़ के। हीलियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 2 और संयोजकता भी 2। अपवाद है। देख लो, इस सब का बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 8। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 8। कोर इलेक्ट्रॉन कितना? अरे छोटा, कोर इलेक्ट्रॉन कितना? 2। और संयोजकता कितना? इसका मतलब Na प्लस अस्थाई है कि अस्थाई? अस्थाई है। क्या है? और देखो क्लोरीन है 2 8 7, संयोजी इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन 10 ना, और संयोजकता निकालोगे तो 8 में 7 क्या? ये 2 8 8 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 8, कोर इलेक्ट्रॉन 10, संयोजकता 8 में से 8 गया 0। ऑक्सीजन 2 6, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 6। कोर इलेक्ट्रॉन 2 ना, तो संयोजकता भी 2, क्योंकि 1 2 3 4 होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन इधर 6 है ना, तो 6 है तो 8 में से 6 गया कितना? 2। यहां आ जाओ, 2 8, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 8, कोर इलेक्ट्रॉन 2 ना, संयोजकता 8 में से 8 गया 0। नहीं समझा? तो काम करो, तो तुम अभी मत पढ़ो, छोड़ दो। यहां से आओ, संयोजी इलेक्ट्रॉन 8, 8 में से 8 गया 7, 8 में से 7 गया 1, 8 8 में से 8 गया 0, 6 8 में से 6 गया 2, 8 8 में से 8 गया 0। संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 तो संयोजकता भी 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 तो संयोजकता भी 2, संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 संयोजकता भी 3, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 संयोजकता भी 4, संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 संयोजकता 3, संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 संयोजकता 2। अरे चलवा, क्लियर है? लेकिन सवाल जब आएगा ना, भूत छोड़ा देगा तेरा। पढ़ाना बहुत आसान है, पढ़ना भी बहुत आसान है, कंपटीशन का सवाल बनाना बहुत मुश्किल। देखते हैं तुम बना पाती हो कि नहीं। लिखिएगा, लिखाएं। लिखाएं। अगर कोई तत्व, हाँ, अगर कोई यौगिक जिसका सूत्र जिसका सूत्र XH3 है, बोर्ड पर है, XH3 है, तो X कौन सा तत्व होगा? अपना अपना बनाएगा, चुप रहेगा। X कौन सा तत्व होगा? ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला
एक्स वह तत्व है एक्स वह तत्व है जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है। कोई नहीं बोलेगा। जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है। नेक्स्ट, एक्स वह तत्व है जो अक्रिय है। नेक्स्ट, एक्स वह तत्व है जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोई नहीं बोलेगा आंसर, 4 है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्स वह तत्व है जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है। नोबडी कैन आंसर। कोई आंसर नहीं दे सकता है। एक्स वह तत्व है जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है। अब देखो चला, एक मिनट, होल्ड डाउन, होल्ड इट डाउन बेबी, गौर फरमाइएगा। XH3 है, इससे ये बात क्लियर होता है कि इसकी संयोजकता इस पर होगी। एक्स की संयोजकता कितनी? हाँ, एक्स की संयोजकता है 3। बोलो हाँ या ना। अब दो बातें हो सकती है, एक्स का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन या तो 3 होगा या तो 5 होगा। तब ना संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होगा तो संयोजकता 3 होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होगा तो 8 में से 5 गया 3 होगा। अब क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ो। पहला कहता है एक्स वह तत्व है जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होगा। हो सकता है। एक्स वह तत्व है जो अक्रिय है। एक्स वह तत्व है जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है। एक्स वह तत्व है जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हो सकता है। लेकिन अब झोल है। झोल क्या है कि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है, या तो बोरॉन होगा, या तो एल्युमिनियम होगा, या तो गैलियम होगा, या तो इंडियम होगा, या तो थैलियम। अगर 5 है तो नाइट्रोजन होगा, फास्फोरस होगा, आर्सेनिक होगा, एंटीमनी होगा, बिस्मथ होगा, है ना। और हम ये जानते हैं कि हाइड्रोजन 3 कंपाउंड बनाता है नाइट्रोजन के साथ, NH3। इसका मतलब यहां जो X कंपाउंड है ये क्या है? N है। और अगर N है तो N 7 होता है, 7 होता है तो 2 5 होगा। इसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होगी। इसका मतलब डी नंबर इज द राइट आंसर। बोलो रे, आंसर क्या होगा? आज तेज बच्चा होगा, डायरेक्ट कहेगा भैया NH3 है ही। NH3 है मतलब N होगा, N होगा मतलब 2 और 5 होगा, 7 होता है, 7 होता है, 2 5 होगा, 2 5 होगा तो 5 हो जाएगा आंसर। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 और संयोजकता तो 3 होबे करेगा क्योंकि इसकी संयोजकता किस पर होगी? इस पर होगी। बोलो रे, तो थोड़ा सा सोच समझ, और समझ तुम्हारा बढ़ेगा धीरे धीरे। और जब आगे जाएंगे तुमको, अब तुमको हो गया मास्टर, तुमको कैसे पता चल गया कि सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होता है?
तुमको कैसे पता चल गया इस सबका संयोजक इलेक्ट्रॉन 5 होता है? धीरे धीरे तो पता चलने लगेगा, एकदम टेंशन नहीं लो, ठीक है। जब आगे बढ़ेंगे ना चला, तुमको पता चल जाएगा कि कौन फैमिली का सदस्य कौन है और किसका संयोजकता 5 होगा, किसका 3 होगा, डायरेक्ट आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन हो जाए। लिखिएगा, एक तत्व P न बी न एक्स, एक तत्व एक्स क्लोरीन के साथ एक यौगिक का निर्माण करता है। क्लोरीन के साथ एक यौगिक का निर्माण करता है। हो गया। एक तत्व एक्स क्लोरीन के साथ किसका निर्माण करता है? एक यौगिक का निर्माण करता है। लिखा। क्लोरीन के साथ यौगिक का निर्माण करता है, तो वह तत्व कौन है? ऑप्शन है पोटेशियम के, पहला ऑप्शन है के, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम Mg, तीसरा ऑप्शन है क्लोरीन, चौथा ऑप्शन है सोडियम। क्या होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। पहले क्वेश्चन को समझो। एक तत्व है एक्स जो क्लोरीन के साथ यौगिक बनाता है। किसके साथ? तो बताइए वो एक्स कौन है, यही ना कह रहा है। देखो बात बताइए, क्लोरीन की संयोजकता कितनी? संयोजी इलेक्ट्रॉन 7, संयोजकता निकालिएगा। 8 - 7 = 1। बोलो, इसका मतलब इसकी संयोजकता 1 है, इसकी संयोजकता इस पर नहीं रह के इस पर न रहेगी रे। तो क्लोरीन की संयोजकता 1 है, इसका मतलब एक्स की संयोजकता कितनी? बोलवे नहीं करेगा। एक्स की संयोजकता 1 ना, क्योंकि इसकी संयोजकता इस पर होती है। बोलवे नहीं करेगा। 1 होगा यानी फर्स्ट ए का सदस्य होगा। अब फर्स्ट ए का सदस्य देखो कौन है। हे लीना करो रब से फरियाद ना, तो कौन है? सोडियम आंसर। तुम निकाल के देख लो, पोटेशियम का सबका निकाल के देख लो। पोटेशियम कितना होता है? 19, तो ये हो जाएगा 2 8 8 1। और कौन है? मैग्नीशियम 12, 2 8 2। और कौन है ना? अब अगर कह रहा है XCl है, तो ये तो फिर Cl नहीं है ना, होगा रे। बोलो न रे, बोलो ना रे। अब कहता है चला कि एक्स, इसको चला ज्यादा डाउट होगा तो इसको काट के कर लो, तुम कुछ भी कर लो, अल्युमिनियम कर लो। 2 8 3। ऑप्शन वैसा देगा कि क्वेश्चन का आंसर बने। काट दिया। अब एक बात बताओ चला, तो ये जो इसकी संयोजकता 1 है, इसकी संयोजकता इस पर होगी, इसका मतलब एक्स की संयोजकता 1 होगा। देखो तो एक्स की संयोजकता 1 केकरा केकरा में है? तब तो ये भी चला आंसर हो सकता है। या इसको भी काट दो, इसको आर्गन कर लो। 2 8 8 कर लिया। कोई एक ही ना आंसर छोड़ेगा, KCl भी आंसर हो जाएगा। अब देखो चला,
इसकी संयोजकता इस पर है, तो इसकी संयोजकता कितनी है? इसका एक है, तो इसका इस पर आएगा, तो इसका भी एक होगा। बोलन रे। एक देखो किसका है, सोडियम का, तो आंसर हो पोटेशियम होगा, वो भी आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ए का जितना भी सदस्य है चला, वो सब आंसर होगा। निकाल के देख लो ना, फर्स्ट ए छोड़ो, वो पीरियोडिक टेबल में हम जाएंगे डायरेक्ट, तुमको पता चल जाएगा किसकी से। अभी इतना निकालना पड़ेगा, आज जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो डायरेक्ट आपको दोगे इसकी संयोजकता 1 की 2 की 3 की 7 की 8। बोलो रे। तो बताओ इस सब में संयोजकता किसकी एक है? आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। ठीक है, इसका लेकिन कुछ और सवाल हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।